नमस्कार। आज हु विल बी नेक्स्ट एमएलए ऑफ बिहार कार्यक्रम में आज हम सिवान डिस्ट्रिक्ट के 8 विधानसभा सीट के बारे में चर्चा करेंगे। सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार के लिए गौरव की बात है, जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्म लिए थे। और बिहार के लिए ही एक गौरव की बात ये भी है कि यहीं से यानी सिवान डिस्ट्रिक्ट से ही महाराजगंज विधानसभा सीट से 5वें सीएम, बिहार के 5वें सीएम महामाया प्रसाद सिन्हा जन्म लिए थे। और ये इस विधानसभा यानी जीरादेई के 8 विधानसभा सीट के बारे में चर्चा तो करेंगे ही। उनके पार्टीज़ अब तक क्या रही है, किस पार्टी ने जीत हासिल की है, किस पार्टी का दबदबा रहा है, कास्ट वाइज भी देखेंगे कि यहाँ पर डोमिनेंस क्या रहा है, क्योंकि बिहार के पॉलिटिक्स विदाउट कास्ट अभी तक तो संभव नहीं रहा है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे, यानी हिस्ट्री देखेंगे। तो हम सबसे पहला आते हैं सिवान डिस्ट्रिक्ट के सिवान विधानसभा सीट के बारे में, जो 2020 के जब चुनाव हुए थे, जिसमें आरजेडी अलग लड़ी थी कांग्रेस के साथ मिलकर के, यानी जेडीयू और बीजेपी दोनों का गठबंधन था और कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था। उस समय सिवान विधानसभा की सीट से अवध लड़े थे अवध बिहारी चौधरी 2020 के बाद कर, और यहाँ से जीत हासिल किए थे। और यहीं से बीजेपी के ओम प्रकाश यादव लड़े थे और वो 44% वोट लाए थे। एक बात और बता दें कि अवध बिहारी चौधरी यानी अवध बिहारी यादव, उन्हीं को बोला जाता है, वो 2020 से पहले उनका हिस्ट्री रहा है कि सिवान सीट से 85 से लेकर के 5 तक 2005 तक जीतते आए थे। उसके बाद फिर 2020 में जीते। और अवध बिहारी चौधरी अभी जो फ्लोर टेस्ट हुआ था 12 तारीख को, तो उसमें अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के स्पीकर थे उस समय। जब फ्लोर टेस्ट में आरजेडी हार गया, यानी आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो वो हार गई, तब अपना इस्तीफा दिए थे। और 2022 से 24 तक उनका स्पीकर के कार्यकाल था। ये अवध बिहारी चौधरी के बारे में हमने बात की, जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, जिसे पॉलिटिकल टर्म में बोलते हैं गद्दावर नेता। बीजेपी यहाँ से 5, 10, 15 में जीती है। बीजेपी यहाँ से व्यासदेव प्रसाद पहले जीता करते थे, लेकिन नया चेहरा बीजेपी ने 2020 में इंट्रोड्यूस किया था, ओम प्रकाश यादव, तो वो हार गए थे, 2000 वोटों से हार गए थे। जिस सिवान सीट के बारे में हमने बात किया, उसके हिस्ट्री की भी बात की। अब हम आते हैं जीरादेई, जो काफ़ी फेमस है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई गांव में हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब जीरादेई विधानसभा की एक सीट है। और यहाँ से कोई प्रोडिक्शन यानी प्रेडिक्शन करना या कह सकते हैं कि भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा। ये सोच सकते हैं कि जीरादेई एक प्रोग्रेसिव कंस्टिट्यूंसी रहा है। जब काम यहाँ पर होता है तो वोट दिए जाते हैं, डेवलपमेंट के नाम पर वोट दिए जाते हैं। और यहाँ से कह सकते हैं कि हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे सीपीआई पिछले बार जो 2020 में हुए थे, तो सीपीआई के नेता सीपीआई के 48% वोट के साथ यहाँ से अमरजीत कुशवाहा जीते थे। और जेडीयू के
कमला सिंह यहाँ से हार गए थे, 30% सिर्फ वोट लाए थे। तो ये इसमें मैंने हिस्ट्री भी बता दिया कि ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है जीरादेई का कि कौन जीतेगा। तो मैंने 2020 का रिजल्ट बता दिया कि ये हुआ था। अब हम आते हैं सीपीआई के बारे में बता दें। तो सीपीआई लेफ्ट विंग पार्टी है और आरजेडी के साथ उस समय गठबंधन में थी। तो यहाँ से आरजेडी को यानी सीपीआई को देना पड़ा। हाँ ठीक है। तो हम आते हैं अब तीसरी सीट दरौली, जो कि एससी यानी सीट था, शेड्यूल कास्ट का सीट था। तो यहाँ से सत्यदेव राम, सीपीआई के सत्यदेव राम 50% वोट ला करके हराए थे बीजेपी के रामायण मांझी को, यहाँ से हराए थे, क्योंकि 43% वोट लाए थे। 2020 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, यानी विधानसभा की 2020 के रिजल्ट की बात करूँ तो सीपीआई यहाँ से जीती थी। और सीपीआई के यानी दरौली सीट की बात कर रहा हूँ। और सीपीआई का ये सीट हिस्ट्री देखा जाए तो ये सीट सीपीआई के लिए गढ़ रहा है, या कहे आरजेडी और सीपीआई का गढ़ रहा है। सीपीआई ज़्यादातर जीती है, आरजेडी भी जीती है। तो दूसरे खास करके बीजेपी और जेडीयू के ये सीट कम रही है या कम चांसेज रही है यहाँ से जीतने। अब हम आते हैं दरौली तो मैंने बता दिया। दरौंधा सीट से बीजेपी के करणजीत सिंह 44% वोट के साथ ये जीत गए। और यहीं से सीपीआई एमएल के अमरनाथ यादव 37% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे और ये हार गए थे। और जब से डीलिमिटेशन हुआ है तब से 2010 और 15 की विधानसभा की सीट इस यानी दरौंधा सीट पे जेडीयू का कब्जा था, जनता दल यूनाइटेड का कब्जा था, यानी नीतीश जी की पार्टी का कब्जा था। लेकिन 2020 में यहाँ से बीजेपी जीती है। ओके, सो हम आते हैं अब नेक्स्ट रघुनाथपुर सीट से आरजेडी के हरिशंकर यादव 42% वोट के साथ पहले स्थान पर रहे थे। और दूसरे स्थान पर एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी जो अभी है, यानी पहले रामविलास पासवान जी का पार्टी था, तो मनोज कुमार सिंह यहाँ से 31% वोट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रही। और जेडीयू रामेश्वर चौहान जो 16% ला करके तीसरे स्थान पर रहे। और एक बात और बता दें तो यहाँ से बीजेपी के नेता मनोज कुमार सिंह 15 में जो जिसमें एलजेपी ने सीट दिया दूसरे स्थान पर है, लेकिन 15 में बीजेपी यहाँ से जीती थी। और वही मनोज कुमार सिंह थे जिसे एलजेपी ने सीट दिया था और सिंबल दिया था। और एक बात और बता दें तो ये जेडीयू को हराने के लिए यहाँ पर एलजेपी खड़े हो गए। कहते हैं कि 2020 के चुनाव में बीजेपी के तरफ से खुद को हनुमान कहने वाले चिराग पासवान जेडीयू के हराने में मदद की। जेडीयू की सीट कम हुई तो इसका श्रेय वाकई में चिराग पासवान को जाता है, क्योंकि आप देख लीजिए यदि चिराग पासवान और जेडीयू दोनों एक साथ होते उस समय तो यहाँ पर आराम से सीट निकाल लेते जेडीयू, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका हम और एग्जाम्पल देखेंगे, हम आगे देखते हैं बरहरिया सीट पे एकदम ऐसा ही हुआ। जेडीयू सीट पहले भी जीती 10 में और 15 में, लेकिन इस बार आरजेडी जीत गई 3500 वोटों से। आरजेडी की कैंडिडेट बच्चा पांडे 41% वोट लाते हैं और जेडीयू का कैंडिडेट श्याम बहादुर सिंह 39%, 2% का डिफरेंस था, जो कि श्याम बहादुर सिंह 15 में और 10 में दोनों
दफ़ा यहीं से जीते हैं, यानी बरहरिया सीट से जीते हैं, बरहरिया विधानसभा सीट से जीते हैं। लेकिन एलजेपी जो यानी चिराग पासवान जो अपने आप को हनुमान कहने वाले, बीजेपी के हनुमान कहने वाले, यहाँ से हराने का काम किया, क्योंकि ये 3% वोट काट लिए थे। 3% वोट काट देने से जेडीयू का पत्ता कट गया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चिराग पासवान जेडीयू को सीट जब 2020 में कम हुए हैं तो इसका श्रेय चिराग पासवान को जाता है। उन्होंने गठबंधन ना करके जहाँ जहाँ जेडीयू खड़े हुए वहाँ जा कर के खड़ा होकर के काटने का काम किया, वोट काटने का काम किया। तो यहाँ पर आपको पता चल गया। अब आप आते हैं 7वां गोरैया कोठी से यहाँ बीजेपी जीती थी। गोरैया कोठी से दिनेश कांत सिंह 45% वोट के साथ यहाँ से जीत गए थे। और दूसरे स्थान पर आरजेडी के नूतन देवी 39% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रही। और एक बात और बता देते, यहाँ पर हमेशा 1 साल पहले यानी 2015 में आरजेडी जीती थी, उससे पहले बीजेपी जीती थी, उससे पहले आरजेडी, उससे पहले बीजेपी। इस तरह से यानी अल्टरनेट ईयर, ये किसी का परमानेंट नहीं रहा है या लगातार नहीं रहा है कि कोई इस विधानसभा से सीट जीता हो। यानी गोरैया कोठी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से पिछले बार 2020 में बीजेपी जीती, उससे पहले आरजेडी, उससे पहले बीजेपी, और ये खेल चल रहा था इसका हिस्ट्री। अब हम आते हैं सबसे लास्ट महाराजगंज। तो महाराजगंज सीट्स के बारे में मैं बता दूं तो ये सीट जहां जेडीयू 15 में और 20 में 5 से लेकर के 15 तक ये जीतते आए जेडीयू। और 2020 में यहाँ पे हार गए थे। और उसका एक और कारण है, सबसे बड़ा कारण आपको बताएं, हनुमान कहे जाने वाले बीजेपी के कौन है? चिराग पासवान। और उनके वजह से ये जेडीयू अपना सीट गंवा दिए थे। यानी नीतीश कुमार सीट यहाँ भी एलजेपी के वजह से, क्योंकि आपको आंकड़े बताते हैं, सिर्फ 30% वोट जो है, सिर्फ 30% वोट आईएनसी को मिला था। दूसरे स्थान पर जेडीयू